कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की कक्षा 12 में NCERT में, और टॉपिक चल रहा था अपना अवकलन। जी हाँ, अवकलन। उसमें हम लोग बच्चों निहित फलन कर चुके थे, स्पष्ट फलन कर चुके थे, है ना, लघुगणकीय फलन कर चुके थे, और आज बात कर रहे हैं आपसे प्राचलिक फलन की। किसकी बात कर रहे हैं? प्राचलिक, पैरामेट्रिक फंक्शन। चलते हैं बच्चों सीधे। कक्षा 12 में मैथमेटिक्स की बात हो रही है। सामने आपके लिखा है प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशंस अथवा पैरामेट्रिक फंक्शन कह लेते हैं। इसका बच्चों क्या हम एक लाइन में परिभाषा इसकी लिख दें? जब किन्हीं दो चर राशियों जब किन्हीं दो चर राशियों का मान किसी तीसरी चर राशि के रूप में व्यक्त हो, या कोई दो चर राशियां तीसरी चर राशि के रूप में व्यक्त हो, जब किन्हीं दो चर राशियों का मान किसी तीसरी चर राशि के रूप में व्यक्त हो। जब किन्हीं दो चर राशियों का मान किसी तीसरी चर राशि के रूप में व्यक्त हो तो उन्हें प्राचलिक समीकरण कहते हैं। तो उन्हें प्राचलिक समीकरण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए दिया x बराबर कोई ft दिया है, x कोई है वैल्यू आपकी राशि, वो t के रूप में, फलन किसमें है? t के रूप में। इसी प्रकार से y है कोई आपका, वो t के रूप में दिया है। अर्थात इसका मतलब क्या है? अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर मान लीजिए sin t हो गया, y बराबर ये e की पावर t हो गया। इस टाइप से क्या बच्चों लिखा गया यहाँ पर? जब किन्हीं दो चर राशियों का मान किसी तीसरी चर राशि के रूप में व्यक्त हो। कौन दो चर राशियां हैं? x और y। इनका मान किसी तीसरी चर राशि किसके रूप में व्यक्त है? तीसरी चर राशि कौन है? t है। देख लो यहाँ पर। इसके एग्जाम्पल बच्चों और लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल इसके और लिख सकते हो। जैसे x बराबर tan इनवर्स t, y बराबर cos t, अथवा y बराबर log t और x बराबर cos इनवर्स t। कुछ भी इस तरह से कर सकते हो। x बराबर हो जाए आपका t + 1 का होल स्क्वायर, y बराबर हो जाए 2t - 3 का होल स्क्वायर। इस टाइप से कुछ भी बच्चों, t जरूरी नहीं है, थीटा भी आ सकता है। x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। बच्चों समझ गए होंगे। तीसरी चर राशि t भी हो सकती है, थीटा भी हो सकता है, u भी हो सकता है, w भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे 5 नंबर लिख लो एग्जाम्पल, x बराबर cos u, y बराबर e की पावर u, ऐसे लिख सकते हैं। छठा, x बराबर 1/v+1 और y बराबर v - 3 की होल घाते 3।
इस तरह बच्चों देखो 6 हमने लिखे प्राचलिक समीकरण, कितने लिख दिए? 6 उधर लिख दीजिए, 1 इधर लिखा है। ये सारे बच्चों कैसे हैं? इनमें दो चर राशियां हैं, कौन? x और y। उनका मान किसी तीसरी चर राशि के रूप में व्यक्त है। कौन तीसरी चर राशि? कोई भी तीसरी चर राशि, t हो सकता है, u हो सकता है, v हो सकता है, w हो सकता है, अन्य कोई भी जो आप रख सकते हो। x y को किसी तीसरी चर राशि के रूप में व्यक्त किया गया है, तो इनको कहते हैं प्राचलिक समीकरण या पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक बच्चों, अब देखिए, चूंकि बराबर लगा बच्चों, दो पक्ष हो गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बराबर का इक्वेशन है तो समीकरण हो गया, इसे समीकरण कह रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या बच्चों, देखना, देखो जरा, ये आप पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति। इसमें मान लो कोई बिंदु है, कोई वक्र है आपका, ये कोई वक्र है, इस बिंदु पर ये कोई बिंदु है P, ये भुजा और कोटि हो गया। ये जो भुजा और कोटि का मान है x और y, ये x और y किसी तीसरी चर राशि के रूप में जब व्यक्त है, x और y किसी फलन के, किसी फंक्शन के किसी बिंदु x y पर जो मान है भुजा और कोटि, वो किसी तीसरी चर राशि के रूप में व्यक्त है, तो कहलाता है प्राचलिक समीकरण। ठीक तो ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अवकलन करेंगे? देखो बच्चों, इसका सूत्र क्या बन जाएगा? इसका सूत्र ये बन जाता है dy/dx बराबर dy/dt इंटू dt/dx। अभी देख लेंगे बच्चों आगे इसी बात को। इसी को ऐसे भी लिख देते हैं dy/dt बटे dx/dt। यही पलट करके आ जाता है बच्चों, ऐसे ये बन जाता है। इसके बाद अभी करेंगे हम। अब चलें बच्चों आगे, कैसे सॉल्व करेंगे? चलते हैं बच्चों प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है आपका, ये सीधे बच्चों t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? देखो इधर x बराबर है आपका, x बराबर है 2at² और यहाँ पर y बराबर है at⁴। कर जाओ बच्चों x के सापेक्ष अवकलन, तो d बटा t के सापेक्ष करोगे, जो फलन t के रूप में है, तो d/dt किसका? x का, तो dx/dt हो गया बराबर। बच्चों देखो, हम आपको सिखाते हैं, ऐसे अच्छा लगता है, बेसिक पकड़ में आता है आपको। t के सापेक्ष कर रहे हो, g कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? d/dt। किसका कर रहे हैं? x का। सेम टू सेम राइट हैंड में जाओगे, जिसमें 2 एक कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। d/ किसका अवकलन? t के सापेक्ष, d/dt किसका कर रहे हैं? t² का। ये होता है, इसको क्या लिख देते हैं सुविधा के लिए? dx/dt। 2 एक कांस्टेंट है बच्चों, ये सेम टू सेम हो गया। t के सापेक्ष करो, जैसे x⁴n का x के सापेक्ष, वैसे t⁴2 का t के सापेक्ष। तो x⁴n का अवकलन लगा दो, n इंटू x, t है घात 2 - 1, लिखने की जरूरत नहीं, एक बच रहा है। क्योंकि t के सापेक्ष है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम t का पुनः करोगे t के सापेक्ष तो एक ही आएगा। तो ये बच्चों आ गया आपका 4at। ठीक है, आगे चले बच्चों। यहाँ पर बच्चों t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। a कांस्टेंट है, d/dt क्या हो गया? t⁴। इसको dy/dt लिखते हो सुविधा के लिए। a बच्चों बाहर था, वही x⁴n का सूत्र है, n इंटू x⁻n-1, तो 4 से चला गया 3। अब चूंकि t के सापेक्ष कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं। तुम फिर भी अगर तुम कंफ्यूज कर जाओ और पुनः t का अवकलन करो, तो करो जाकर t का किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। जब t का अवकलन t के सापेक्ष करोगे, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो देखो ये क्या होता है, कट के एक ही तो आ रहा है, कितना आ रहा है? 1। तो वही आपका 1 रहता है, गुणा करो चाहे ना करो। अब चले बच्चों, ये क्या आ गया आपका? dy/dt इज इक्वल टू 4at³। चाहिए क्या था आपको? क्या प्रश्न मांगा गया था? प्रश्न मांगा गया था dy/dx, ये था। अब देखो अपने पास दो मान आ चुके, एक ये आ चुका है, एक ये आ चुका है। तो इनका जैसे भी पीछे सूत्र बताया था, देखना dy/dt, ये तो लिख दिया। अब देखो ये है dx/dt, हमें dx ये बटे में, तो dx बटे में आना चाहिए। तो dx बटे में कब आएगा? जैसे उल्टा कर दो, क्या करो? उल्टा, तो गुणा कर दो।
dt अपॉन dx। अथवा इसी बात को हमने बताया बच्चों, आपसे क्या बताया था, इसी बात को हमने ऐसे बताया कि आप ऐसे लिख सकते हो dy अपॉन dt, और क्या था, बटे dx अपॉन dt। भाग कर जाओ, dy अपॉन dx मतलब dy बटा dt और बटे dx अपॉन, दोनों को भाग कर दो, ऊपर देखो ये दोनों को भाग कर दो तो आपका वही, या ऐसे देखो dt dt कट रहा है तो dy बटा dx ही तो है, तो इसी को ऐसे लिख दिया, क्या है dy अपॉन dt मान ये मिल रहा है, और dt अपॉन dx देखो dx अपॉन dt है, तो तुम्हें चाहिए dt अपॉन dx, इसका उल्टा करके गुणा कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो dy अपॉन dt क्या आया था, 4a t³ इंटू dt अपॉन dx, dx अपॉन dt का क्या करना, अपोजिट उल्टा व्युत्क्रम, तो 4a का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4a, 1 अपॉन 4a बराबर 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, t घात 3 से t काटोगे तो t स्क्वायर बच्चों आया आपका आंसर, क्या आया है, t स्क्वायर, ये आ गया dy dx। ये था प्राचलिक समीकरण, ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलें बच्चों अगला प्रश्न देखिए, साइड में लिखा है, फिर बच्चों यहाँ पर आपकी प्राचलिक समीकरण किस राशि में है, थीटा के रूप में है, इसमें प्राचल थीटा कहलाता है, यहाँ पर प्राचल टी कहलाएगा, ठीक है, एक्स वाई का मान थीटा के रूप में थीटा प्राचल, टी के रूप में टी प्राचल, यू के रूप में यू प्राचल, ऐसे कुछ भी। अब बच्चों करो पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अलग अलग साइड में कर दें, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, डी अपॉन डी थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ए कांस्टेंट बाहर कर दिया, डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, ये आप लिख लोगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए बाहर है, बच्चों पढ़ चुके डी डी एक्स आप कास एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष, अब थीटा का थीटा के सापेक्ष, कास का तो माइनस साइन थीटा। आगे चलेंगे बच्चों, यहाँ पर सेम फिर अवकलन करो थीटा के सापेक्ष, दोनों साइड का, दोनों पक्ष का, बी कांस्टेंट बाहर लिख दिया आपने, डी अपॉन डी थीटा, किसका फलन क्या है, साइन थीटा है, इसको लिखोगे डी वाई बटा डी थीटा बराबर बी, साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है, पढ़े हो आप लोग बच्चों, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर बी कॉस थीटा। तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें तो चाहिए था डी वाई बटा डी एक्स, तो लिखो क्या लिख सकते हो, अभी जस्ट बताया गया आपको, डी वाई बटा डी एक्स बराबर लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी थीटा, वो इनटू इसका उल्टा करके लिख देते हैं डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें बटे डी एक्स ये था, तो इसका अपोजिट कर दिया, देखो डी थीटा कट जाता है, डी वाई बटा डी एक्स आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकते थे, मतलब क्या बना, डी वाई अपॉन डी थीटा का मान ये लिखा है, इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, देखो ऊपर डी एक्स अपॉन डी थीटा आपके पास है, हमको क्या करना है, किसका मान चाहिए, डी थीटा अपॉन डी एक्स का चाहिए, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स अपोजिट उल्टा कर जाओ, जस्ट उल्टा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा माइनस ए साइन थीटा बराबर माइनस बी बटा ए कास बटा साइन क्या होता है, काट होता है। इस तरह आंसर आ गया आपका, ठीक बच्चों। तो बड़ा सिंपल था बच्चों प्रश्न, यहाँ थीटा के सापेक्ष चल रहा, पहले आप लोग एक्स के सापेक्ष पढ़ते थे, ठीक बच्चों। चले अगले प्रश्न पर, सेम बच्चों फिर वही प्रश्न है आपका, देखिए टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डी बटा डी टी दोनों साइड, क्या हो जाएगा ये डी एक्स अपॉन डी टी, साइन टी का अवकलन पढ़े हो आप लोग बच्चों, कास टी, चूंकि टी के सापेक्ष यहाँ पर अचल टी आ गया, इसी प्रकार से यहाँ चलें, टी के सापेक्ष अवकलन करना है, लेफ्ट में y है, दाएं पक्ष में कास 2t, ये आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, कास का अवकलन बच्चों पढ़े हो माइनस साइन 2, याद है कास एक्स का माइनस साइन एक्स। अब बच्चों देखो इसका पुनः करना पड़ेगा आपको, किसका, 2t का, चूंकि कास टी का पढ़े हो कास एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह 2t मिला तो 2t में 2 बाहर आएगा, पुनः t का अवकलन 1, तो सीधा लिख लोगे आप, तो dy अपॉन dt बराबर
इसका टी का एक बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 2 साइन 2t। चाहिए क्या था बच्चों? चाहिए था dy बटा dx। क्या लिख लेते हो? dy अपॉन dx इंटू क्या लिख लेते हो? dy अपॉन डी थीटा है, dt है, dt है dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। इसी को बच्चों हमने कहा था अभी जस्ट आपसे कि ना ऐसे लिखो, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो dy अपॉन dt और इसका भाग dx अपॉन dt। ऐसे इसमें इसका भाग कर दो जा करके तो उत्तर आ जाता है, इसमें इसका भाग कर दो तो भी डिवाइड एक्स आता है, देखो सामने लिखा है। अथवा इसका उल्टा गुणा करके लिख देते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो dy अपॉन dt का मान है -2 साइन 2t बटे माने इसका dt अपॉन dx 1 बटा आ जाएगा, 1 बटा कितना है? cos t। बच्चों याद होगा ये सूत्र है -2 साइन 2 की, एक बार लिख दें दोबारा से, साइन 2t बटे क्या है? cos t -2। बच्चों साइन 2 थीटा का सूत्र पढ़ के आए छोटी कक्षा से, कक्षा 11 से। साइन 2 थीटा का सूत्र क्या है? 2 साइन थीटा, थीटा से टी चल रहा है, इंटू cos थीटा बटे पूरे के है cos थीटा माने cos t से cos t कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर बच गया है बराबर -4 साइन t। ये आपका आंसर आया बच्चों। ये प्रश्न आपने किया, ठीक है। साइन टी का cos t का माइनस साइन टी और पुनः 2t का -2 साइन टी, और फिर अपना सूत्र लगा दिया, उत्तर आ गया। अगला देखो प्रश्न बच्चों क्या आया। अगला देखिए क्या आया बच्चों, फिर देखिए टी के सापेक्ष करेंगे। फिर टी के सापेक्ष करेंगे तो डी बटा डी टी के सापेक्ष क्यों करेंगे? क्योंकि टी के फलन है आगे, और प्राचलिक कौन है? टी। कांस्टेंट तो 4 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी, किसका? टी बचा, तो क्या हो गया ये? डी एक्स अपॉन डी टी। 4 बाहर है, टी का क्या हो जाता है? 1 डी टी बटा डी टी, या एक्स पावर एन के सूत्र से जो पढ़े हो आप लोग। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी अवकलन किसके सापेक्ष? टी प्राचलिक है, डी अपॉन डी टी कौन? वाई बराबर 4 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी कौन फलन? 1 अपॉन टी। ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी, 4 बाहर है, डी अपॉन डी टी। ये टी बच्चों ऊपर जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। कौन सूत्र बताया गया था आपको? ए की पावर m बटे ए की पावर n सूत्र है, आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घटती हैं, इस सूत्र का प्रयोग होता है इसमें। 1 अपॉन टी, आपके पास प्रश्न 1 अपॉन टी था, तो नीचे तो टी है, ऊपर 1 को जानते हो क्या लिख सकते हो? टी की घात 0। किसी भी राशि पर घात 0 है उसका मान 1 होता है। अब चूंकि हमें टी है, हमारा बेस में टी चल रहा है, तो टी का ही रूप बनाएंगे, लिख तो ए की घात 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन फायदा क्या होता है? हमें तो आधार समान होगा तभी तो भाग में घातें घटेंगी, तो टी बना दिया। अब घातें घटा दो जाकर के, 0 से 1 घटाओगे, टी की पावर -1 ऐसे लिख देते हैं। आप उसी को आपने सीधे सीखा है कि इनवर्स लिख दो। चलें, तो 4 एक्स पावर n का क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स की पावर n-1 बराबर डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू -4। फिर बच्चों टी की इनवर्स, देखो ऊपर इनवर्स तो बटे में जाकर ये हो जाएगा, तो बटे में क्या हो जाएगा? टी घाते 2। तुम्हें क्या चाहिए था? हमको चाहिए था डी वाई बटा डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स को लिख सकते हो आप, एक तो गुणा का रूप सिखाया हमने, अब एक भाग का सिखाया, तो हमने गुणा वाला लिखा।
तो dy अपान dt का मान ये लिखा है, डर लग रहा तो -4 अपान टी स्क्वायर ऐसे लिख दो, इनटू, हटा दोबारा लिखे दे रहे हैं, क्या था dy अपान dt का मान -4 अपान टी स्क्वायर इनटू, ये क्या dt अपान dx पलट जाएगा तो इसके बटे 1 है, तो 1/4 हो जाएगा, 4 4 कट गया बच्चों, -1 अपान टी स्क्वायर। ये आपका आंसर है। इस तरह बच्चों 4 प्रश्न लग गए आपके। आगे चलो, 5th नंबर देखिए क्या लिखा है। प्राचलिक में कौन है, प्राचल कौन है, थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर जाओ, d अपान डी थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लगाया, d अपान डी थीटा राइट हैंड साइड लगाया, दो फलन है राइट साइड, दो पद लिखे, ठीक है। ये हो गया dx अपान डी थीटा। अब बच्चों सीधे करो जाकर के दोनों का, कास थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब माइनस, जब इस पे जाओगे तो कास एक्स का माइनस साइन एक्स, देखो माइनस पहले का है, कास एक्स का माइनस, जागना जरा बच्चों यहाँ पर, कास एक्स का माइनस साइन एक्स। अब देखो क्या पढ़े थे, अगर हम आपको याद दिला दें तो पढ़े क्या थे बच्चों, सीखे क्या हो, सीखे हो डी डी एक्स कास एक्स का माइनस साइन एक्स, ये पढ़े हो। अब देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, डी डी थीटा कास थीटा, तो बिल्कुल सेम है, एक्स की जगह थीटा हो जाएगा, यहाँ एक्स की जगह थीटा हो गया, तो कास थीटा, हमें क्या चाहिए था एक्स, एक्स की जगह क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा तो इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो देखो कास का माइनस साइन एक्स इंटू पुनः, अब 2 थीटा का पुनः 2 थीटा का 2 बाहर आ जाएगा, थीटा का 1 होता, क्यों, थीटा का सापेक्ष कर रहे हो। आगे चलें, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस का प्लस, 2 साइन 2 थीटा, यहाँ पहुँच गए। ये 2 साइन 2 थीटा बच्चों सूत्र होता है, इसमें आप थीटा कॉमन भी कर सकते हो, साइन थीटा। चलें आगे देखो, इधर क्या है, दूसरा क्या था, इसका बच्चों अवकलन कर जाओ, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, डी अपान डी थीटा बराबर डी अपान डी थीटा। इसमें क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसको डी वाई अपान डी थीटा लिखोगे बराबर, बच्चों दोनों करो, साइन थीटा का अवकलन क्या पढ़े हो, कास थीटा, माइनस फिर साइन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष कर रहे हो, तो साइन का साइन, साइन का क्या होता है, साइन का कास, तो साइन का हो गया कास। याद रहे थीटा की जगह 2 थीटा मिला तो पुनः 2 थीटा का अवकलन करोगे, पुनः 2 थीटा का अवकलन 2 थीटा का 1, लिखने की जरूरत नहीं। ये आ गया डी वाई अपान डी थीटा बराबर कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा, ये पहुंच गया बच्चों। अब भाग कर दें चल करके बच्चों, क्या करें, हमें क्या चाहिए था, चाहिए था आपको डी वाई अपान डी एक्स, क्या लिख सकते थे, डी वाई अपान डी थीटा इंटू डी थीटा अपान डी एक्स, अगर गुणा में लिखते हैं तो, भाग में लिखते हैं तो बटे आता है डी एक्स अपान डी थीटा। खैर तो डी वाई अपान डी थीटा का मान आपके पास लिखा है कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा, ठीक है, इंटू गुणा करो, डी थीटा अपान डी एक्स पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, तो 1 अपान माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। यही बच्चों आंसर आ गया आपका, यही आपका आंसर है। अब बच्चों चूंकि प्रश्न में थीटा 2 थीटा दिया था, तो आप आंसर जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, चाहो तो 2 थीटा को सॉल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा आपका मिल नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, यही आपका आंसर है। ठीक है, हम क्या करें आपसे, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, उसमें साइन थीटा कॉमन कर सकते हो, ठीक। कास 2 थीटा का सूत्र होते हैं, 3 सूत्र होते हैं, तो कास थीटा लिखा तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, उससे कास थीटा कॉमन करोगे, लेकिन फिर भी 1 तो बचेगा, तो कोई विशेष सरल नहीं हो रहा, तो इसलिए आप यही आंसर छोड़ दीजिए, यही आपका उत्तर है बच्चों। ये तो आप बहुत पीछे सीख करके पुनः अवकलन वाला सिस्टम है ना, नीत फलन से। चलें बच्चों आगे,
अगला प्रश्न देखिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन करो सीधे। ए कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये बच्चों बाहर है, याद है। इसका अवकलन करोगे थीटा कर, थीटा का डी थीटा बटे डी थीटा एक आ गया। एक्स से पावर एन करो तो एन इंटू एक्स आता है, -1 से भी एक आता है। अब ये माइनस साइन थीटा करोगे, साइन थीटा का कास थीटा, पढ़ ही चुके हो। तो बच्चों सिंपल हो गया, सीधे ये लिखा रहने दो आप, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए 1 माइनस कास थीटा। इसका अवकलन कर जाओ थीटा के सापेक्ष। लेफ्ट हैंड साइड में y है, राइट हैंड साइड में a कांस्टेंट है, बाहर कर लिया 1 प्लस कास थीटा। ये हो गया dy अपॉन डी थीटा, a बाहर है तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों 0, और कास थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये सूत्र आप पढ़े चुके हो। तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, ये आ गया आपको। ठीक बच्चों, चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था। क्या सीख करके आए हो, डी वाई अपॉन डी थीटा, थीटा के रूप में है प्राचल, इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसका उल्टा करके लिख देते हैं, अथवा दोनों का भाग कर दो जा करके बताया गया। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है माइनस ए साइन थीटा, इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स देखो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए 1 माइनस कास थीटा। ये आया बच्चों बराबर। अब देखिए ए से बच्चों कैंसिल आउट हो रहा है, कट रहा है आपका। इसमें बच्चों एक सूत्र लगा सकते हो, कौन सूत्र, वैसे आपका सही है, देखो बता दें एक बार, माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। यही बच्चों आंसर है आपका, यही आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको और सरल कर सकते हो, कक्षा 10 में सीख के आए हो, कक्षा 11 में सीख करके आए हो, क्या सीख करके आए हो, माइनस ये देखो साइन थीटा का बच्चों सूत्र होता है साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। आप लोग साइन 2 साइन ए पढ़े हो, साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 कास ए बाई 2। नीचे बटे में देखो कास थीटा का वो सूत्र लगाओ जिससे 1 कट जाए। कास थीटा के बच्चों 3 सूत्र क्या पढ़े थे, आपको याद होगा, कास थीटा के 3 सूत्र पढ़े, कौन कौन, कास स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और एक पढ़े हो 2 कास स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। ये 3 सूत्र बच्चों पढ़े आपने, 3 फार्मूले पढ़े। अब 3 में हम कौन लगाएंगे, हम वो सूत्र लगाएंगे जिससे 1 कट जाए, प्रश्न सरल हो हमारा। ये किससे सरल होगा, देखो 1 कटना माइनस भीतर प्लस का 1 आना चाहिए, ये लाओगे तो 1 कटेगा। अगर ये लिख दिया तुमने -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक जो हो जाते जुड़ जाते, रख के देख लो, इससे तो सरल हो ही नहीं रहा है। तो कौन सा ये वाला रख रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे। ये प्रश्न बच्चों काफी अभ्यास कक्षा 11 में करे होंगे आपने। ऊपर है -2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2। देखो गुणा करो, माइनस माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचा है 2 बराबर, जागना 2 से 2 कट रहा है, एक साइन साइन कट रहा है, ऊपर मास, ऊपर आया माइनस कास थीटा बटे 2, नीचे एक साइन बच गया है साइन थीटा बटे 2 बराबर माइनस काट थीटा बटे 2। ये भी लिख सकते हो बच्चों आप, ऐसे भी कर सकते तो भी कर सकते हो। तो थोड़ा और सरल हो गया। गणित का सिद्धांत क्या है, कठिन से सरल की ओर। सरल स्टेप अगर पहुंच पाते हैं तो हम लोग सरल स्टेप रख देते हैं, रखना चाहिए। अब देखो बच्चों, अभी तक हमने कितने प्रश्न पहुंच गए, 6 पहुंच गए। देखो जरा एक तरफ से प्राचलिक समीकरण पढ़ाया, जब कोई 2 चर राशियां किसी तीसरी चर राशि के रूप में व्यक्त हो तो उसे प्राचलिक समीकरण कहते हैं। कोई बिंदु है आपका x y, उसके x और y के मान किसी तीसरी राशि के रूप में, t के रूप में, u के रूप में, w के रूप में, v के रूप में, थीटा के रूप में व्यक्त हो तो प्राचलिक कहलाते हैं। ये आपको दिखा दिया हमने। इसको
इस तरह से ज्ञात करना पड़ता है, हमें इस सूत्र का प्रयोग हो जाता है। ये प्राचलिक के एग्जाम्पल लिखे आपके, ठीक है। आगे आपने देखा ये समीकरण, टी का अवकलन इधर किया, टी के सापेक्ष इधर किया, तो dy अपान dt और dx अपान dt, फिर इस सूत्र का मान रख दिया उसमें। फिर इसमें देखो dx अपान d थीटा, वहां से dy अपान d थीटा, फिर इस सूत्र चाहे गुणा करके और चाहे भाग करके, हमने बताया था dy अपान d थीटा में dx अपान d थीटा का भाग करो तो भी वही आता है, d थीटा कट जाता है, dy अपान dx आ जाता है, इनका भाग कर लो जा करके। ठीक बच्चों, इस तरह से आपने आगे देखा, इसी प्रकार से फिर आगे आपने ये देखा, ठीक है। इसमें भी हम 2 थीटा के सूत्र हैं अपने लगा सकते थे, सरल कर सकते थे, और पर वो सरल आगे हो नहीं रहा, कट नहीं रहा कुछ, तो वहीं छोड़ दिया। चलें आगे। इसके बाद आपने ये सीखा, दोनों पक्षों से निकालिया dy अपान डी थीटा और dx अपान डी थीटा, भाग कर दिया या गुणा कर दिया। ठीक बच्चों, इस तरह से हम लोग 6 नंबर तक पहुंचे। आगे बात करते हैं।